उत्तराखंड में तेज बारिश और बादल फटने से कई जिलों में तबाही मची है। 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। राज्य में पिछले कुछ सालों से बादल फटने की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं और इसके लिए टिहरी बांध को जिम्मेदार माना जा रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही, बारिश और बाढ़ के तांडव से दहला उत्तराखंड। जानलेवा साबित हो रहा है टिहरी बांध। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चमोली की हैं। बर्बादी और तबाही का नजारा एक बार फिर देखने को मिला है। बादल फटने से पानी का सैलाब एक साथ तबाही मचाने चल पड़ा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पानी की धार पहाड़ की पथरीली जमीन को भी अपने साथ बहा ले गई है। गांवों और गलियों में पानी इस तरह बह रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। यहां अलकनंदा सबको डरा रही है। आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि किसी भी वक्त ये मकान ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। घरों में लोग जाने से भी डरने लगे हैं। कई जगहों पर पानी का सैलाब अपने साथ सड़क का हिस्सा भी बहा ले गया, तो कुछ जगहों पर भूस्खलन की वजह से लोग खौफ में हैं। जिलाधिकारियों को पहले से ही पर्याप्त संसाधन दे करके रखे हैं और कुछ मदद करने की आवश्यकता होगी, उन तक वो पहुंचाया जाएगा। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन अचानक आई इस आफत ने लोगों को खौफ से भर दिया है। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक सब जगह बारिश ने कहर बरपाया है। चमोली की तरफ पिथौरागढ़ में भी हालात बदतर हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कई और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। पिथौरागढ़ जिले के सिंगाली, दाफिला, बस्तड़ी और नौलाड़ा क्षेत्र में बादल फटने से जमीन के भीतर से पानी निकल रहा है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए हैं। यहां के बाघेश्वर में भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। मवेशियों के भी मारे जाने की खबर है। यही हाल नैनीताल जिले का भी है। यहां भी बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरों में पानी घुसा है और सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। ऋषिकेश से ऊपर तोता घाटी में पहाड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया है। उत्तराखंड में बढ़ती बादल फटने की घटनाओं के लिए टिहरी बांध को जिम्मेदार माना जा रहा है। देश विदेश में हुए रिसर्च भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, कोलोराडो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की रिसर्च भी बताती है कि बड़े कृत्रिम झील बारिश के मिजाज को बदल सकती है। हाइड्रोलॉजी नाम की मैगजीन में बताया गया है कि बड़े बांध और झील के चारों ओर बारिश की मात्रा 4% तक बढ़ जाती है। टिहरी झील के बारे में भी यही कहा जा रहा है। विशालकाय टिहरी झील से बड़े पैमाने पर वाष्प यानी भाप बनती है, जो ऊपर जाकर बादलों का रूप ले लेती है। धीरे धीरे ऊपर बादलों का ढेर जमा हो जाता है और तब बूंदों का भार बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद बूंदों का भार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बादल की परतें उसका भार संभाल नहीं पाती और तब वो बूंदें मोटी धार के रूप में आसमान से गिरने लगती है और इसी को बादल फटना कहा जाता है। आसपास के इलाकों में इसी वजह से बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जो ये बादल लगातार उत्तराखंड में फटता जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण टिहरी डैम तो है, क्योंकि ये टिहरी डैम की जो बहुत विशाल झील बना दी गई है, ये कंटिन्यूसली एवापोरेशन की वजह से ऊपर जो बादल इकट्ठा होता है पहाड़ों के बीच में, और ये लगातार एक बहुत ह्यूज बारिश बन के गिरता है। ये टिहरी डैम एक कारण तो है। जब टिहरी बांध बन रहा था तो भागीरथी और भिलंगना 20 मीटर ही चौड़ी थी। तो इस तरह वाष्पीकरण यानी भाप बनने के लिए उपलब्ध पानी की सतह 1.3 वर्ग किलोमीटर ही थी। अब झील बनने के बाद अगर नदियों की चौड़ाई 500 मीटर मानी जाए तो वाष्पीकरण के लिए उपलब्ध पानी की सतह का क्षेत्रफल 32.5 वर्ग किलोमीटर बनता है। झील की सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, असर उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी का भाप बनना आसान हो जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े जलाशय से होने वाले वाष्पीकरण से स्थानीय जलवायु पर क्या असर पड़ रहा होगा। पहाड़ों को खत्म करने में पर्यावरणविद सबसे बड़ा अपराधी मानते हैं बांधों को।
टिहरी डैम पर आरोप है कि इसने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की कुदरती व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। पहाड़ पर जिस किसी जगह का टेम्परेचर गर्मी के समय में 40 डिग्री या 40 डिग्री ऊपर जाता है, तो वहाँ जो बारिश होगी बरसात के पहले, तो उसमें बादल फटने की संभावना बढ़ेगी। आप कहेंगे कि जो पहाड़ पर तो पहले से बहुत जलाशय हैं, लेकिन जितने पहाड़ पर जलाशय हैं वो ये सब शीत प्रदेश के। उष्ण प्रदेश में जब भी जलाशय बनेंगे तो बादल फटने की क्रिया बढ़ेंगी और इस तरह से पूरा उत्तराखंड की बर्बाद हो जाएगा।